सी एवरीवन, वी हैव स्टडीड टिल 117, 117 तक मैंने पढ़ा दिया था। वी हैव टू स्टडी फ्रॉम 118, 118 से पढ़ना है। तो आई वुड रिक्वेस्ट वन ऑफ यू टू रीड नंबर 118। 118 में जो लिखा गया उसको पढ़िए प्लीज़। दैट सेज A word formed from initial letters of two or more words. Acronym. एक्रोनीम, उसको हम लोग पढ़ते हैं एक्रोनीम। A word formed from initial letters of two or more words। ठीक है, दो से ज़्यादा शब्दों के पहले लेटर से बने हुए वर्ड को हम लोग एक्रोनीम कहते हैं। क्या कहते हैं एवरीवन? व्हाट डू वी कॉल? Acronym. एक्रोनीम कहते हैं। देखो अभी इसके बारे में एक चीज़ और बता देते हैं आपको। लोगों में एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है इसको लेकर के, जो अभी क्लियर कर देता हूँ मैं। ठीक है, कन्फ्यूज़न क्या है वो भी बताते हैं। देखिए, दिस इज़ कॉल्ड एक्रोनीम। कहाँ गया? माय मार्कर इज हियर। ये तो एक्रोनीम हो गया, ये समझिए। और इसके साथ साथ एक और वर्ड समझना है, एब्रीविएशन। क्या है? एब्रीविएशन। ठीक है, तो एक्रोनीम एब्रीविएशन दोनों को समझिए क्या कहता है। ठीक है, एक्रोनीम का कहना क्या है कि दो से ज़्यादा या दो से ज़्यादा वर्ड्स के पहले लेटर से बना हुआ वर्ड। जैसे मान लीजिए हमने लिखा MLA, ठीक है, तो हो गया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ ना है, रिपोजिशन वगैरह की वैल्यू नहीं होती है। तो 3 वर्ड है, मेंबर, लेजिस्लेटिव, असेंबली हो गया। अगर हम लिखते हैं MP तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर हो गया और पार्लियामेंट हो गया। ठीक है, राइट। तो ये दोनों से मिला करके हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। फाइन एवरीवन, समझे? हेलो। तो ये जो पैटर्न है इसको हम लोग कहते हैं एक्रोनीम। जबकि इसी चीज़ को आप बचपन से एब्रीविएशन पढ़ते आए। अभी भी कई सारी किताबों में आपको एब्रीविएशन लिखा हुआ ही मिल जाएगा, बट टेक्निकल टर्म इसका जो है वो क्या है? एक्रोनीम। एब्रीविएशन जहाँ तक मेरा उम्मीद है वो ये होता है, किसी वर्ड के, ठीक है, पहले और आखिरी लेटर को मिला के जो वर्ड बने, या तो किसी वर्ड के पहले 3 लेटर को मिला को रख करके जो वर्ड बने। जैसे मान लीजिए व्हेन यू सी कैलेंडर, जब आप कैलेंडर देखते हैं तो मान लो लिखना है दिसंबर का महीना, तो दिसंबर नहीं लिख करके कैलेंडर में क्या लिखा जाता है? DEC लिखा जाता ना। अब ये DEC जो है ये दिस स्टैंड्स फॉर दिसंबर। ठीक है, तो ये कहलाएगा एब्रीविएशन। समझ गए ना? दिस विल बी काउंटेड एज एब्रीविएशन। इन द सेम वे मान लो किसी का टाइटल लगता है डॉक्टर, तो डॉक्टर को हम लोग DR लिखते हैं। D हो गया पहला लेटर और R हो गया आखिरी लेटर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये वाला स्टाइल जो है दोनों, ये कहलाएगा एब्रीविएशन। और जो पहला लेटर सिर्फ रखते हैं 3-4 वर्ड का, वो सारा क्या कहलाएगा? एक्रोनीम। क्या कहलाएगा? Acronym. हाँ, जैसे देखिए NHAI, नहाई, नेशनल हाईवे एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, राइट, नेशनल हाईवे एसोसिएशन ऑफ इंडिया 4 वर्ड से बना हुआ है। तो चारों वर्ड का पहला ही लेटर है, गौर से देखिएगा, है पहला लेटर नेशनल हाईवे एसोसिएशन ऑफ इंडिया, चारों का पहला लेटर है। हेलो, है कि नहीं? Yes sir. तो ये आपका एक्रोनीम है। और बाकी जो ऐसे लिखा जाता है, संडे के लिए हम SUN लिख देते हैं, मंडे के लिए MON लिख देते हैं, ये सारा आपका जो है एब्रीविएशन में आ जाएगा। 19 कहता है वर्ड हुज मीनिंग इज अपोजिट ऑफ अ गिवन वर्ड। एक शब्द जिसका मीनिंग दिए गए शब्द का ठीक उल्टा हो तो उसको हम पढ़ते हैं एंटोनीम। क्या पढ़ते हैं? 18 के हिंदी क्या मतलब है सर? 18 का हिंदी हो जाएगा संक्षिप्त शब्द। लिख लीजिए आप, हिंदी ऐसे इसका नहीं चलता है, लेकिन जो है ना आप संक्षिप्त शब्द लिख लीजिएगा।
बस इतना जो तरीका बताया ना वो याद रखिएगा, कैसे संक्षिप्त किया हुआ। ठीक है, चलिए 19 का लिखा गया उल्टा शब्द या विलोम शब्द, पढ़ते हैं एंटोनीम। आगे बढ़े। नेम फॉर द टाउन और कंट्री इन ए फॉरेन लैंग्वेज, किसी देश का शहर का नाम विदेशी भाषा में रहे तो उसे हम लोग एक्सोनीम कहते हैं। क्या कहते हैं? दैट्स कॉल्ड एक्सोनीम। ठीक है, राइट। तो उसको कहते हैं विदेशी नाम। क्या लिखेंगे हम? विदेशी नाम। ठीक है, जैसे अभी क्या विवाद चल रहा है कि इंडिया का जो, ये भारत का जो नाम इंडिया है वो एक विदेशी नाम है, अंग्रेजों ने दिया, तो ये हमारे लिए एक्सोनीम हो गया। क्लियर है? क्या हो जाएगा ये? एक्सोनीम। हेलो, चलिए आगे बढ़ें। विदेशी नाम, हम आगे बढ़ते। आगे हमारे पास 121 में लिखा हुआ चीज़ जो है वो कहता है वर्ड्स हैविंग सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट साउंड एंड मीनिंग। ठीक है, वैसे शब्द जिनके स्पेलिंग एग्जैक्टली सेम हो लेकिन उसको पढ़ने में प्रोनाउंसिएशन अलग हो, साथ ही साथ मीनिंग भी अलग हो। ठीक है, जैसे एक वर्ड को देखिए, ये रहा CELL सेल। ठीक है ना? ये सेल मतलब बैटरी होता है, ये भी है सेल। इस सेल का मतलब होता है कोशिका जो बॉडी में होता है, ये भी है सेल। इस सेल का मतलब होता है जेल का जो कमरा होता है उसको बोलते हैं सेल। ठीक है, अब बताइए तीनों सेल में स्पेलिंग का कोई फर्क है? नहीं सर। नहीं ना, लेकिन तीनों का मीनिंग तो अलग अलग बता दिया हमने आपको। राइट, चलिए ऐसे एक चीज़ को और रख सकते हैं। रीड V1 होता है और ये रीड V2 होता है, लेकिन इसको रीड नहीं पढ़ते। जैसे V1 से V2 जाएगा तो उसको रीड लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं रेड। करेक्ट? हेलो, समझे बात को? तो ये सारे मामले है। तो ऐसा शब्द को हम लोग हेट्रोनीम कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोनीम कहते हैं। इसको आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि वैसे शब्द जो जिनका स्पेलिंग एक जैसा हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो। लिख लीजिए, वैसे शब्द जिनके स्पेलिंग एक जैसे हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो। हो गया? हेलो एवरीवन, हो गया? हाँ सर। चलिए 112 की बात करते हैं। लिखा वर्ड्स हैविंग द सेम साउंड अबाउट डिफरेंट मीनिंग्स। ये एंड डिफरेंट मीनिंग, यहाँ अबाउट नहीं एंड बट हो जाएगा, सॉरी। वर्ड्स हैविंग सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, राइट। इसके लिए एक होमोनीम वर्ड लिखा हुआ है, तो हिंदी होता है इसमें एक श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। लिख लीजिए इसको एवरीवन, राइट इट, लिखिए। हो गया? जी सर, एक मिनट। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द मतलब वैसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हो लेकिन अर्थ में अलग अलग हो। ठीक है, शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हो लेकिन जो है अर्थ में अलग अलग हो। हो गया? डन इट, आगे बढ़े। चलिए, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द
जैसे आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा जगत, फिर बोलेंगे वो लोग कि एक और जगत होता है। एक जगत का मतलब दुनिया होता है, एक जगत का मतलब कुएं का जो चबूतरा होता है उसको बोलते हैं। ठीक है। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा, ये कर लिखा हुआ, एक इस कर का मतलब हो गया टैक्स, लिखा रहेगा ना। नगर निगम का गाड़ियों पे देखा है, लिखा होता है गया नगर निगम, ये आपका कर आपकी सेवा में, देखा है आप में से किसी ने लिखा हुआ ऐसा? हाँ, आपका कर आपकी सेवा में लिखा रहेगा, राइट। तो ये कर मिस टैक्स हो गया। दूसरा होता है कर मिस होता है हाथ, हैंड। ठीक है। सुनने में दोनों शब्द तो है एक जगह एक जैसा, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जो है फ़र्क है ना। फ़र्क आपको समझ में आ गया क्या फ़र्क है? चलिए लिखा गया ये श्रुति सम भिन्नार्थक तो हो गया। आगे बढ़े हम। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है, देखो अभी शब्दों से जुड़ा हुआ ये है 125 तक। वर्ड्स हैविंग द सेम डेरिवेशन और ऑफ फॉर्म एज अनदर। देखिए दो शब्द, अलग अलग शब्द जो एक ही जगह से बाहर निकला हो। लिखिएगा, दो ऐसे शब्द जो एक ही जगह से बाहर आया हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? आइसोनीम। क्या बोलेंगे? आइसोनीम। हो गया यहाँ तक? तो वैसे शब्द जो एक ही रूट वर्ड से बना हुआ हो। ठीक है, आगे देखिए। चलो इसको आगे बताए इससे पहले एक चीज़ बता दें, जहाँ जहाँ लास्ट में NYM रहेगा ना, ठीक है, तो इस NYM का मतलब होता है नेम। क्या होता है? NYM मतलब क्या हो जाएगा? नेम। दैट्स कॉल्ड नेम। ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ जहाँ NYM मतलब ये नाम की बात कर रहा है। ठीक है। चलिए अभी आगे हमारे पास और भी है। फिक्शन नेम यूज्ड बाय एन ऑथर। किसी लेखक के द्वारा यूज किया गया काल्पनिक नाम। अब ये काल्पनिक नाम का मामला क्या है? देखो न्यूज़पेपर में कई बार कई सारे क्राइम केसेस में जो है क्राइम करने वाले का या तो जिसके साथ घटना हुई है उसका नाम नहीं लिखा जाता। गौर किया है आप लोगों ने? हेलो, इस बात को कभी गौर किया है आप लोगों ने? न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में खास करके जो है ना ओरिजिनल वाला नाम नहीं छापते हैं वो लोग। जैसे मान लीजिए किसी के घर में किसी ने सुसाइड कर लिया, ठीक है, अगर कोई बड़ा परिवार है और उस परिवार में अगर ये बात बाहर आती है लोगों में तो बेइज्जती होगी, तो वो लोग क्या करते हैं कि ये न्यूज़ को बाहर नहीं निकलने देते हैं। और अगर कोई जैसे तैसे जान भी गया ना तो उसे पैसा वगैरह दे करके क्या करते हैं, उसका नाम बदलवा देते हैं। समझे? हेलो रोशन, हेलो। होता है ना ऐसा? यस सर। हाँ, नाम वगैरह बदलवाए थे ताकि भाई कोई पढ़ेगा तो कम से कम सारा शहर नहीं कहेगा कि यही आदमी था। ये मामला हो जाता है, नाम बदलवा दिया जाता है। चलिए, तो ऐसे नाम को हम लोग काल्पनिक नेम बोलते हैं, स्यूडोनीम कहा जाता है। और बाय द वे यू शुड नो, स्यूडो का मतलब ही होता है झूठा या जाली। ठीक है। होता है सर। हाँ फॉल्स होता है ना स्यूडो का हाँ, मतलब फॉल्स। वही ये केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए आता है आपको, स्यूडो फॉल्स करके कुछ आता ना है। क्या होता है माही? स्यूडो फॉल्स
ये स्यूडो सर बायो में पढ़ने आता है सर। बायो में, केमिस्ट्री में भी आता है कहीं पे। ओ ये सर शायद केमिस्ट्री में आता होगा। 123 का क्या बदला है सर? किसका? 123 का 23 आइसोनीम कहते हैं एक ही जगह से आया हुआ वर्ड, एक ही जगह से बना हुआ शब्द। हो गया? यस सर। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। स्यूडोनिम के बाद अगला है वर्ड हुज मीनिंग इज द सेम एज अनदर वर्ड्स। कहता है वैसे शब्द जिनके अर्थ जो है बाकी शब्दों के जैसे, मतलब एक अर्थ वाले 3-4 शब्द, तो उसको हम लोग सिनोनिम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सिनोनिम। क्या है? वंस अगेन। सिनोनिम। हाँ, उसको बोलते हैं सिनोनिम। और सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। क्या होता है? पर्यायवाची शब्द। हाँ, सिनोनिम का मतलब हो जाता है पर्यायवाची शब्द। सर आइसोनिम मतलब क्या बताते हैं? आइसोनिम एक ही जगह से बने हुए शब्द, जिसको बोलते हैं एक ही रूट वर्ड से बना हुआ शब्द। ठीक है? हो गया रिया? यस सर। चलिए आगे बढ़े। अब ये 25 तक हमारा हो गया, हम इसको यहीं रोकेंगे। ठीक है? आई विल स्टॉप इट हियर ओनली। आई थिंक वी हैव डन ओनली 8। हम लोगों ने 8 वर्ड ही किए हैं, लेकिन आज आर्टिकल ख़त्म कर देते हैं हम इसी टारगेट से आए। ठीक है? आई एम गोइंग टू स्टॉप इट एंड देन वी गो अहेड फॉर आर्टिकल।